न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। जैसे तैसे मोदी सरकार तो बन गई, लेकिन अब मोदी सरकार के पैर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू परेशान करने लगे हैं और गाहे बगाहे मोदी को सुई चुभाने लगे हैं। ताजा मामला नायडू का है तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने के लिए अपने पड़ोसी राज्य तेलंगाना के सीएम से जुगाड़ लगा रहे हैं। ऐसे में खोजी पत्रकार कह रहे हैं कि मामला मोदी के साथ टेढ़ा होता जा रहा है। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। ये तो आप जानते ही हैं कि मोदी सरकार इस बार बहुमत हासिल नहीं कर पाई है और इसलिए मोदी को नीतीश नायडू के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है। लेकिन दोनों सहयोगी गाहे बगाहे मोदी को परेशान करते रहते हैं। उसी का नतीजा है कि राजनीतिक विश्लेषक तरह तरह की बातें कहते रहते हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी को 242 सीटें मिली है, जिसमें एक निर्दलीय ने भी समर्थन दिया है। फिर भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 30 सीटों से पीछे छूट गई और इन्हीं 30 सीटों को लेकर दैनिक भास्कर के राजनीतिक एडिटर ने बड़ा खुलासा कर दिया है और अपने सोशल साइट एक्स पर मलिक ने लिखा है कि एनडीए के बाड़े में भाग सकती हैं 33 भेड़ें। नीतीश ना तो एनडीए की बैठकों में जा रहे हैं और ना ही भाजपा नेताओं से मिलने में कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हरियाणा के शपथ ग्रहण समारोह में भी वे नहीं पहुंचे। वे अपने नजदीकियों पर छापेमारी से भी नाराज है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ईडी के शिकंजे से मुक्त होकर भविष्य की राजनीति पर काम कर रहे हैं। वे अपने पड़ोसी राज्य के कांग्रेसी मुख्यमंत्री के माध्यम से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से संपर्क में हैं। उधर हरियाणा में एससी वर्ग के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने के कारण चिराग पासवान भी नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि चिराग उप वर्गीकरण का विरोध करते रहे हैं। अब सूत्रों से खबर मिल रही है कि ये तीनों नेता महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि पूर्व में भी एक्स यानी कि ट्विटर के माध्यम से मैंने बताया था कि 16 + 12 + 5 = 33 भेड़ कभी भी गायब हो सकते हैं। फिर भेड़ चाल में कौन कौन साथ छोड़कर खेला कर दे कह नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मामला खराब चल रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। जानकारी ये भी देते चले कि वरिष्ठ पत्रकार मलिक जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो आखिर गणित क्या है। आप जानते हैं कि तेलुगु देशम पार्टी 16, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 12 और चिराग पासवान के पास 5 सीटें हैं। इन तीन पार्टियों के सांसदों की संख्या जुड़ने पर 33 होती है, जो एनडीए को मिली 292 सीटों में शामिल है। किन्हीं वजहों से अगर इन दलों में जेडीयू या टीडीपी ने मुंह मोड़ लिया या नरेंद्र मोदी के फैसलों पर साथ नहीं दिया तो ये खतरनाक स्थिति होगी। तब सरकार का चलना मुश्किल होगा। हालांकि तीनों दलों ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए पत्र सौंप दिए हैं, लेकिन अब अनबन चल रही है। अब जानते हैं कि मदद के नाम पर कई ऑफर नायडू बटोर चुके हैं। जैसे अभी हाल ही में ईडी ने नायडू को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया, जिसको लेकर विपक्ष ये कहने लगा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए नायडू। लेकिन फिर अभी भी मोदी से क्यों नाराज है, ये जानने की कोशिश चल रही है। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार लगातार इनकार कर रही है और कह रही है कि ये नहीं हो पाएगा। ऐसे में आप अलग से मदद ले लीजिए, जिसके तहत 65,000 करोड़ का अनुदान मिला बिहार को। लेकिन ईडी नीतीश के सहयोगियों के घर लगातार छापे मार रही है, जिससे नीतीश खफा है और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या सरकार टिकती है या फिर नहीं।